क्वेश्चन 14 निम्न व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पार्ट 1 5x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट में 5x माइनस 1/x प्लस 6 माना 5x माइनस 1/x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, इसके स्थान पर हम y पुट करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2y प्लस 6, 3 दूना 6 और 3 दो 5 कॉमन लेंगे तो y इन दोनों में कॉमन है, y प्लस 3 आ गया प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो y प्लस 3 आ गया ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो y प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे में आ गया y प्लस 2। अब y की जो वैल्यू है हमने माना था ये y के स्थान पे पुट करेंगे इज इक्वल टू 5x माइनस 1/x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 5x माइनस 1/x प्लस 2। ये इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 20 ब्रैकेट में p प्लस क्यू माइनस 125। तो हम मान लेंगे माना p प्लस क्यू इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ y और यहाँ y पुट करेंगे इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर माइनस 20y हो जाएगा माइनस 125। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 25 पंजे 125, 25 में से 5 जाएगा आ जाएगा 20। तो हम कर सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 25y प्लस 5y माइनस 125 कॉमन लेंगे इन दोनों पदों में, तो इन दोनों पदों में y कॉमन है, यहाँ से y बचेगा माइनस 25 यहाँ से प्लस इन दोनों में 5 कॉमन है तो y और यहाँ माइनस 5 से भाग देंगे 125 में तो आ जाएगा 25। अब ये ब्रैकेट हम कॉमन लेंगे तो y माइनस 25 एक ब्रैकेट में और दूसरे में आ गया y प्लस 5। अब y के स्थान पे ये वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस 25 और यहाँ आ जाएगा p प्लस क्यू प्लस 5। ये इसका आंसर है। पार्ट थर्ड ए स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 8 ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 12, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मान लेंगे माना ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ एक्स पुट करेंगे यहाँ भी, ठीक है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 12। हमें इसका गुणनखंड करना है तो गुणनखंड हम कर सकते हैं 6 दूना 12 6 दो 8 एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस का 12 कॉमन लेंगे दोनों में तो x कॉमन है, x माइनस 6 बचेगा, यहाँ माइनस 2 कॉमन है x माइनस 6। अब ये ब्रैकेट हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 एक ब्रैकेट में दूसरे में आ गया x माइनस 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट करेंगे जो हमने माना था ये माना था, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 6 एक ब्रैकेट में दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2। अब इनका भी आगे गुणनखंड होगा, ये होगा 3 दूना 6, 3 में से 2 गया आ गया 1, तो हम कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 3a और प्लस का हो जाएगा 2a माइनस 6। ऐसे कर सकते हैं 2a कम 2, 2 में से गया 1, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस का a माइनस 2। इसमें कॉमन लेंगे इन दोनों पदों में तो a यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ पे आ गया a माइनस 3, इन दोनों में प्लस 2 कॉमन है आ गया a माइनस 3 ब्रैकेट में। इसी प्रकार इन दोनों पदों में a कॉमन है तो a माइनस 2 बचेगा प्लस का 1 कॉमन है तो a माइनस 2 ब्रैकेट में आ गया। अगले स्टेप में इसे हम कर सकते हैं अब इन दोनों में
कॉमन क्या है a माइनस थ्री, a माइनस थ्री कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा a प्लस टू दूसरे ब्रैकेट में। इसी प्रकार a माइनस टू इसमें कॉमन है, a माइनस टू तो दूसरे में बचेगा a प्लस वन। ये इसका आंसर है। पार्ट 4 एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन माइनस 20। तो यहाँ पे इसमें हम मान लेंगे, माना एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इसके स्थान पे वाई पुट करेंगे और इसके स्थान पे वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू वाई ब्रैकेट में वाई माइनस वन और माइनस 20। वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0 करेंगे गुणनखंड, तो हम कर सकते हैं इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस का 4y माइनस 20। इन दोनों पदों में हम कॉमन लेंगे तो कॉमन हमारे पास है y, तो y माइनस 5 बचेगा एक ब्रैकेट में, प्लस का 4 कॉमन है इन दोनों पदों में, तो y माइनस 4 पंजे 20 y माइनस 5, तो यहाँ पे आ गया एक ब्रैकेट में y माइनस 5 और दूसरी में आ जाएगा y प्लस 4। अगले स्टेप में y की वैल्यू पुट कर देंगे, हमने माना है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई बराबर y, तो कर सकते हैं इज इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और माइनस 5, दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस का 4। अब इसे आगे भी हम गुणनखंड कर सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 एकम 5 5x प्लस एक्स माइनस 5, और इसे हम कर सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, इसे कर सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, x है, तो x कॉमन होगा तो x माइनस 5 बचेगा, प्लस में इन दोनों में क्या है केवल 1 है, प्लस का 1, तो x माइनस 5, और यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में ये हमारा बन जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस 5 कॉमन लेंगे, दूसरे में x प्लस 1, और यहाँ ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 5 और तीसरे में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर है। पार्ट 5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में माइनस 12। माना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई माइनस 12। तो यहाँ पे इसका फैक्टर हम कर सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस में 6y और माइनस का 2y माइनस का 12, 6 दूनी 12, 6 में से 2 गया 4, कॉमन लेंगे तो y कॉमन है, y प्लस 6 बचेगा, यहाँ कॉमन माइनस 2 है, y प्लस 6 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। अगले स्टेप में y प्लस 6 हम कॉमन लेंगे एक ब्रैकेट में, तो दूसरे में आ जाएगा y माइनस 2। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अगले स्टेप में इसका गुणनखंड नहीं होगा बट इसका गुणनखंड कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, इसे रहने देंगे, ऐसे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस एक्स माइनस 2, 2 एक कम 2, 2 में से 1 गया 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 एक ब्रैकेट में, और यहाँ x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस 1, तो x प्लस 2। अगले स्टेप में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस 2 कॉमन होगा और तीसरे में x माइनस 1 आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस 2 और तीसरे में इसे कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 6। ये इसका आंसर है। पार्ट 6
3x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 3x माइनस 4 माइनस 42। तो 3x माइनस 4 को मान लेंगे y, माना 3x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ y पुट हो जाएगा, तो y का स्क्वायर माइनस वाई माइनस 42। इसका हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस का 6y माइनस 42। 7 छंग 42, 7 में 6 गया 1, तो कॉमन लेंगे तो y कॉमन आएगा, y माइनस 7 एक ब्रैकेट में प्लस का 6 y माइनस 6 से भाग देंगे आ जाएगा 7, y माइनस 7 हम कॉमन लेंगे ब्रैकेट में माइनस y माइनस 7 एक ब्रैकेट में, दूसरे में आएगा y प्लस 6। y की वैल्यू पुट कर देंगे, हमने माना है 3x माइनस 4, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3x माइनस 4 माइनस 7 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3x माइनस 4 और प्लस का 6, इसे सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू 3x और 7 4 11 माइनस 11 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3x 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा प्लस का। ये इसका फाइनल आंसर है।